हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो हम बैंक से लोन लें या ना लें फिर भी इंटरेस्ट रेट हमारी ज़िंदगी पर काफ़ी गहरा असर डालती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? यदि आप जानना चाहते हो तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें। एक इंसान की ज़िंदगी में दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं जिनको वह कभी बर्बाद नहीं करना चाहता। नंबर एक पैसा, नंबर दो समय। पैसा हमेशा समय के साथ बढ़ता है। पैसा समय के साथ जिस स्पीड से बढ़ता है उस स्पीड को इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर कहते हैं, और उस स्पीड की वजह से जितना पैसा बढ़ता है उसे इंटरेस्ट या ब्याज कहते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चार कंपोनेंट हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नंबर एक पैसा, नंबर दो समय, नंबर तीन इंटरेस्ट, नंबर चार इंटरेस्ट रेट। इन चारों के आपस में रिलेशन का एक मैथमेटिक फॉर्मूला है जो कि कुछ इस तरह से है। इंटरेस्ट इक्वल टू पैसा इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू समय। यदि इन चारों में से कोई भी तीन कंपोनेंट हमारे पास हों तो हम चौथे कंपोनेंट को इस फॉर्मूले की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। पैसा, समय और इंटरेस्ट, इन तीनों को आप अच्छे से समझते हो। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इंटरेस्ट रेट को समझने में होती है, जबकि पूरा देश इसी इंटरेस्ट रेट पर चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इंटरेस्ट रेट आखिर क्या होती है और कैसे कैलकुलेट होती है और कैसे काम करती है। इंटरेस्ट रेट मोस्टली ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट होती है। जैसे हम किसी बैंक में 1 लाख रुपए लोन लेने जाएं तो बैंक बोलता है कि मैं 15% पर लोन दूंगा या 12% पर लोन दूंगा या 8% पर लोन दूंगा। तो यहाँ पर बैंक जो ये परसेंटेज बताता है इसी को इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। जैसे 15% पर 1 लाख का लोन दूंगा, इसका मतलब ये होता है कि 1 लाख रुपए का 15% हर साल लूँगा। ऐसे में एक साल में बैंक 15,000 रुपये इंटरेस्ट का लेता है। जब हम इंटरेस्ट रेट के फॉर्मूले से कैलकुलेशन करते हैं तो हमें कुछ पॉइंटों में कन्फ्यूजन और दिक्कत आती है। पॉइंट नंबर एक, समय को बदलने में। हम इंटरेस्ट रेट ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं तो जो समय होता है वो भी हमारे पास ईयरली फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका सीधा सा तरीका है, जितने भी समय का आपको इंटरेस्ट निकालना है उस समय को ईयर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। जैसे हमें पता है कि 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ होते हैं, 1 ईयर इक्वल टू 365 दिन होते हैं, 1 मंथ इक्वल टू 30 दिन होते हैं। अब यदि हमारे पास समय 5 दिन है तब ईयर फॉर्मेट में 5 दिन को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। 5 डे इक्वल टू 5 डे भाग 365, और मंथ फॉर्मेट में 5 दिन को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। 5 डे इक्वल टू 5 डे भाग 30। यदि हमारे पास समय 2 मंथ है तब ईयर फॉर्मेट में 2 मंथ को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। 2 मंथ इक्वल टू 2 मंथ भाग 12। पॉइंट 2 है परसेंटेज को बदलना। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें परसेंटेज की जगह नंबर लिखने होते हैं। तब हम कुछ इस तरह से परसेंटेज को लिख सकते हैं। 10% इक्वल टू 10 भाग 100 इक्वल टू 10/100 इक्वल टू 0.10। तो 10% को हम 0.10 लिख सकते हैं या 0.10 को हम 10% लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट रेट को बदलना। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट को ईयरली फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। यदि इंटरेस्ट रेट मंथली बेसिस पर है तो इसे ईयरली बेसिस पर कुछ इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। 5% पर मंथ इक्वल टू 5 इंटू 12% पर ईयर। यदि इंटरेस्ट रेट डेली बेसिस पर हो तो इसे ईयरली बेसिस पर कुछ इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। 6% पर डे इक्वल टू 6 इंटू 365% पर ईयर। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इन एग्जाम्पल से आप सब कुछ समझ जाओगे। इन एग्जाम्पल को सोल्व करने से पहले आपको जो फॉर्मूला ऊपर बताया था उसको अच्छे से याद कर लेना है। वो फॉर्मूला हमें हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। वह फॉर्मूला है इंटरेस्ट इक्वल टू पैसा इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू समय। इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राम ने 1 लाख रुपए मोहन को 3% पर ईयर इंटरेस्ट रेट पर दिए। मोहन ने 3 महीने बाद राम को कितने इंटरेस्ट दिए और टोटल कितने पैसे दिए। तो यहाँ पे देखा जाए
तो पैसा है 1,00,000 रुपये, इंटरेस्ट रेट है 3% पर ईयर, जिसको हम 3/100 पर ईयर लिख सकते हैं। समय है 3 मंथ, जिसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो वह 3/12 होगा। अब हमें यहाँ पे जो पता लगाना है वो है इंटरेस्ट और टोटल पैसा। टोटल पैसा होता है 1,00,000 प्लस इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है इंटरेस्ट इक्वल टू पैसा इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू समय। इंटरेस्ट इक्वल टू 1,00,000 इंटू 3/100 इंटू 3/12। इंटरेस्ट इक्वल टू 1,00,000 इंटू 0.03 इंटू 0.25। 3 मंथ का इंटरेस्ट हो गया 750 रुपये। टोटल पैसा हो गया 1,00,000 प्लस 750 इक्वल टू 1,0750 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2, राम ने 20,000 रुपये मोहन को 2% मंथली इंटरेस्ट रेट पर दिए। 35 दिन बाद मोहन कितने रुपए राम को वापस देगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो पैसा है 20,000 रुपये, इंटरेस्ट रेट है 2% पर मंथ, जिसको ईयर में कन्वर्ट करें तो 2% इंटू 12 पर ईयर हो जाएगा, जिसको हम 2 इंटू 12/100 पर ईयर भी लिख सकते हैं। और समय है यहाँ पे 35 दिन, जिसको 35 दिन को हम 35/365 लिखते हैं तो यह ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। हमें यहाँ पे पता लगाना है इंटरेस्ट और टोटल पैसा। जो टोटल पैसा होता है वो होता है 20,000 रुपये प्लस इंटरेस्ट। तो जो फॉर्मूला है वो है इंटरेस्ट इक्वल टू पैसा इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू समय। इंटरेस्ट रेट इक्वल टू 20,000 रुपये इंटू 2 इंटू 12/100 इंटू 35/365। इंटरेस्ट इक्वल टू 20,000 इंटू 0.24 इंटू 0.096। 35 दिन का इंटरेस्ट होगा 461 रुपये। टोटल पैसा होगा 20,461 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3, राम ने 10,000 रुपये मोहन को किस इंटरेस्ट रेट पर दिए यदि मोहन 3 महीने बाद 600 रुपये इंटरेस्ट के देता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पैसे हैं 10,000 रुपये, समय है 3 मंथ, जिसको हम 3/12 ईयर लिख सकते हैं। 3 महीने का इंटरेस्ट है 600 रुपये। तो यहाँ हमें पता लगाना है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट इक्वल टू पैसा इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू समय। 600 इक्वल टू 10,000 इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू 3/12। 600 रुपये इक्वल टू 10,000 इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू 0.25। इंटरेस्ट रेट इक्वल टू 600/10,000 रुपये इंटू 0.25। इंटरेस्ट रेट इक्वल टू 0.25 इक्वल टू 24/100 इक्वल टू 24%। इस तरह से 24% हमारे पास इंटरेस्ट रेट आती है। क्वेश्चन नंबर 4, राम ने 50,000 रुपये मोहन को 24% इंटरेस्ट रेट पर दिए। मोहन ने कितने महीने बाद राम को इंटरेस्ट के 5,000 रुपये दिए? तो यहाँ पे देखा जाए तो पैसे हैं 50,000 रुपये, इंटरेस्ट रेट है 24%, जिसको हम 24/100 लिख सकते हैं। इंटरेस्ट है 5,000 रुपये। हमें यहाँ पे पता लगाना है समय। तो इंटरेस्ट इक्वल टू पैसा इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू समय। तो 5,000 इक्वल टू 50,000 इंटू 24/100 इंटू समय। समय इक्वल टू 5,000 भाग 50,000 इंटू 0.24। समय इक्वल टू 5,000 भाग 12,000। समय इक्वल टू 5/12, जिसको हम लिख सकते हैं 5 मंथ, क्योंकि यहाँ पे 12 कन्वर्ट करने के लिए लगाया गया है। तो 5 मंथ को जब हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो 5/12 लिखते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया 5 मंथ। क्वेश्चन नंबर 5, राम ने मोहन को 6 महीने के लिए 12% की इंटरेस्ट रेट पर कितने रुपए दिए कि मोहन 6 महीने बाद 1,200 रुपये इंटरेस्ट के राम को देता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो समय है 6 मंथ, जिसको हम लिख सकते हैं 6/12। इंटरेस्ट है 1,200 रुपये, इंटरेस्ट रेट है 12%, जिसको हम लिख सकते हैं 12/100। तो यहाँ हमें लगाना है पता पैसों का। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है इंटरेस्ट इक्वल टू पैसा इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू समय। तो 1,200 रुपये इक्वल टू पैसा इंटू 12/100 इंटू 6/12। पैसा इक्वल टू 1,200 भाग 0.12 इंटू 0.5। पैसा इक्वल टू 1,200 भाग 0.06। पैसा इक्वल टू 20,000 रुपये। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट कैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती है, कैसे इंटरेस्ट के ऊपर बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, कैसे इंटरेस्ट की वजह से बहुत सारे लोग बर्बाद होते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कमेंट में बताओ
कि आपको इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या क्या कन्फ्यूज़न होती हैं, ताकि मैं आपकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू, धन्यवाद।